कहाँ से शुरू करूं। ये जो प्रेमानंद जी वाला, अनिरुद्धाचार्य जी वाला जो मैटर हुआ है, उसमें कई मर्द ये बोल के कि जिनके चरित्र में दाग है, जो जैसी होंगी, और कई उनकी चापलूस औरतें, चापलूस महिलाएं ये बोल के कि जिन स्त्रियों का चरित्र खराब होगा उनको अनिरुद्धाचार्य जी की बात और प्रेमानंद जी की बात बुरी लग रही होगी, बाकी किसी को बुरी नहीं लग रही है। तो इन स्त्रियों को तो मैं गुलाम मानती हूँ और स्त्री मानती ही नहीं हूँ, इन आदमियों के पैर की धूल मानती हूँ। चलो, अनिरुद्धाचार्य जी की जो बात थी उसमें उन्होंने सिर्फ लड़कियों का जिक्र किया था और 25 साल की लड़कियों का। तो 25 साल की लड़कियां सबके घर में होंगी, छोटी छोटी नन्ही मासूम बच्चियां भी 25 की होंगी कभी। तो वो स्टेटमेंट गलत था, गलत रहेगा। बाकी नामर्द, जो यहाँ के नामर्द मर्द हैं, वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, जो गलत है वो गलत रहेगा। प्रेमानंद जी ने दोनों को बोला था तो उसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग खुद ही कहते हैं कि आजकल प्यार का मतलब ये हो गया है। तो लेकिन प्रेमानंद जी ने कहा था 100 में से 4, तो ये आंकड़ा मेरे समझ से परे है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा सच्ची बहू बनने लायक नहीं है। तो सच्ची बहू, इसका मतलब भी लड़की ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है सच्ची बहू बनने का, और आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है सच्चा दामाद बनने का या सच्चा पति बनने का। शादी के बाद भी मुंह मार रहे हैं। फिर दीदी माँ ने भी लड़कियों के कपड़े और संस्कृति की बात की। तो जब लड़के रेप कर रहे हैं सबका, बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर, सब लोग परेशान हैं अगर आदमियों से, बस में गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो सबको सारी संस्कृति आके लड़कियों के कपड़े पे रुक गई। और किसी धर्म गुरु के अंदर ये नहीं हुआ कि लड़कों का पालन पोषण ठीक से करो और लड़की को परेशान न करें, या अच्छे पति बनो, वाइफ को ऐसे रखो कि वाइफ को तलाक लेने की नौबत ना आए, या दहेज या के लिए मत परेशान करो। ये किसी धर्म गुरु ने ये क्यों नहीं बोला, लड़के को क्यों नहीं बोला, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब सबसे बड़ा मुद्दा वही है जिसमें जान चली जा रही है लड़कियों की। लड़कियों के कम कपड़े पहनने से जान तो नहीं जा रही है लड़कों की, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बोला। फिर एक आर्मी का जवान बाहर कहीं अफेयर चला रहा था, तो नीचे 50 चूतिए मर्द आके लिख रहे हैं वो आर्मी का है, देश की सेवा करता है। उनकी पत्नी जब अपना दुखड़ा रो रही थी कि मेरे पति का कहीं और अफेयर है, तब ये कह रहे थे। वो पूरी ढकी थी तो ये लोग कह रहे थे मुझे तो इसका ही चरित्र खराब लग रहा है। और ये आर्मी वाली ही, जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है, ये अगर अनिरुद्धाचार्य जी की बात पे गुस्सा होके कुछ बोल भी दी तो भी वो सिर्फ लड़की है, तो उस समय आर्मी नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो लड़की है। तो वो लड़की है तो उनको सब लोग अपना अपना पोस्ट बना के लिख रहे हैं कि ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। तो भैया लड़की, तुम लोग को लग रहा है तुम लोग जीत गए, पर तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग नामर्द हो। तुम लोग को भी पता है कि छोटी छोटी बच्चियां भी इन लोग के कथा सुनने जाती हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। लड़कियों को बोलना आसान है क्योंकि 50 चमची औरतें घूम रही हैं यहाँ, गुलाम, जो पति का पैर धो धो के पीती हैं, चाहे कितना भी लतिया है। लतियाए का मतलब लतखोर, यूपी की लैंग्वेज है, कितना भी लात मारे। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी करना नहीं चाहती हैं, घर में पड़े पड़े पति की लात खाना चाहती हैं, तो वो ये कहेंगी ही। लेकिन जो बच्चियां अभी, उनके अंदर बहुत स्कोप है झांसी की रानी बनने का, कुछ भी स्कोप है, भविष्य में कुछ भी कर सकती हैं। कम से कम उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इसके लिए तो लड़कियों को टारगेट करना बंद करो और सच तो बोलना शुरू करो, गधों। तो तुम लोग ये है कि तुम लोग ये बस बोल के कि जिनका चरित्र खराब है उन्हीं को बुरा लग रहा है, अगर तुम लोग बोल रहे हो तो हम भी बोल रहे हैं। जिसकी माँ, बहन, बेटी सब चरित्रहीन है, जिसने देखा ही नहीं है कि चरित्रवान होता क्या है, वही इस बात का समर्थन कर रहा है। और जो चरित्रहीन औरतें हैं वही इस बात का समर्थन कर रही है। धन्यवाद।